आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। निकालने के लिए कैसे निकलता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव पर -q और +q आवेश हैं और इनके मध्य बिंदु कोई O है और A और B बिंदु पर आवेश स्थित है और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। फिर से हम जानने का प्रयास करेंगे। माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव A और B बिंदु पर आवेश -q और +q है, इनके बीच की दूरी 2L है, ये इनके मध्य बिंदु O है जिसका परावैद्युतांक K है, इसका परावैद्युतांक K। अब हम थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर लेते हैं जो समझने के। अभी इसके कर आए कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? अभी अभी हम पिछले लेक्चर में बताए थे। तो दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। तो अच्छी स्थिति का मतलब इसके एक्स अक्ष की बात हम करेगा, तो इसको अक्ष पहले इसका खींच लेते हैं हम। ये है और इस अक्ष पर कोई एक बिंदु यहां पर मान लेते हैं, कोई एक बिंदु, इस बिंदु पर कोई एक बिंदु, इस बिंदु पर P, जहां पर इस बिंदु पर इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। इस बिंदु O से मतलब आवेशों के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की जो दूरी होगी, जो बिंदु P तक के बीच की दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये स्मॉल r है। अब इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो हम लिख सकते हैं, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव जिस पर -q और +q आवेश हैं, इन पर इनके बीच की जो मध्य बिंदु O है और इसके एक्स अक्ष पर या इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां पर इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर है और इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और यह एक जिसका परावैद्युतांक K है। अब देखते हैं, जब यहां से यहां तक की बीच की दूरी जो 2L है, तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होगी वह L होगी, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक की L और यहां से यहां तक L, दोनों को मिलाने पर 2L बना था। आगे चलते हैं। यदि इस बिंदु पर कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी? दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, क्योंकि दो आवेश हैं, एक -q और दोनों एक +q, दोनों आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 निकलेगी। अब कौन कौन सी और कैसे निकलेगी ये हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कैसी राशि है? एक सदिश राशि है।
और सदिश राशि, और यदि एक सदिश राशि जब भी होती है वह इसका दिशा का निर्धारण चिन्ह को देखकर किया जाता है, इसलिए चिन्ह नहीं लिखा जाता है, चिन्ह को देखकर दिशा का निर्धारण किया जाता है। बिंदु P पर कितने प्रकार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी? 2 प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कौन कौन से होंगे ये जान। बिंदु Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर लगेगा, क्योंकि इधर क्यों इसलिए लगेगा, यहां पर कोई पार्टिकल है जो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अर्थात इधर हटाएंगे, अर्थात इसके लगने वाले जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, E1 इधर की ओर। ऐसे नहीं समझ में आया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर क्यों होगी इसको हम जानते हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किधर निकल कर आती हैं, कहां आती हैं, आवेश माइनस आवेश की ओर आती है, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर आती है। तो बिंदु P से जब भी बल रेखाएं निकलेगी इधर की ओर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, इधर से निकलेगी, अनंत बिंदु से होकर चलने वाली जो भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी बिंदु A पर आकर मिलेंगी, अर्थात जब इधर आएगी, अर्थात इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिधर वैद्युत बल रेखाएं जाती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होती है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई, यहां माइनस क्यू की तरफ वैद्युत बल रेखाएं आती हैं तथा प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो यहां से जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर जाएगी, अर्थात यहां से निकलने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की ओर होगी, अर्थात +2 के कारण बाहरी ओर। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आवेश, जो वैद्युत द्विध्रुव आवेश है ए बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव आवेश जो है ए बिंदु पर माइनस क्यू के कारण पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता पहले हम लोग निकाल चुके हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान r स्क्वायर, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q। अब यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों नहीं रखें, क्योंकि यह एक सदिश राशि है और कभी भी सदिश राशि को हम चिन्ह द्वारा देखकर हम पहचान सकते हैं, उसको माइनस या प्लस हम चिन्ह लिखते नहीं है, इसलिए Q अपान आर स्क्वायर यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक R है, अर्थात L प्लस R होगा, R प्लस L होगा और स्क्वायर होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान, अब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितना होगी, यहां से यहां तक की बीच की दूरी r है और l को घटा देंगे तो होगा r माइनस l का स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी निकालें तो क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव आवेश के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, परिणामी जब भी हम निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब देखते हैं तो कौन सा बड़ा है। यदि हम कह दें 3 बड़ा है या 4, तो आप लोग कहेंगे 4 बड़ा है 3 छोटा। यदि यही कहें 1/3 बड़ा है या 1/4, तो आप कहेंगे 1/3 बड़ा है 1/4 से। अर्थात जब कोई बड़ा अंक को यदि हम बटा में कर दें तो वह छोटा माना जाता है। अर्थात हम कहें तो r प्लस एल बड़ा है या r माइनस एल, तो आप लोग कहेंगे r प्लस एल। यदि कह दें r माइनस एल 1/r माइनस एल बड़ा है या 1/r प्लस एल बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे r माइनस एल बड़ा है। अर्थात इसमें से इसको हम घटाएंगे, अर्थात किसमें से किसको घटाएंगे, E2 माइनस E1, इसका परिणामी निकालने के लिए। चलते हैं अगले पेज पर। हम लिखे थे E इक्वल टू E2 माइनस E1, अर्थात E इसकी परिणामी निकालेंगे। E2 का जो मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई, E1 की वैल्यू रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। कौन सा कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहाँ यह भी और ये दोनों सेम है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। Q भी बाहर निकल जाएगा, बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ प्लस होगा। E इक्वल टू 1Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/r माइनस एल और r माइनस एल। इसको हम लिख सकते हैं r प्लस एल और r प्लस एल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यदि एलसीएम लें इसका तो क्या होगा, इसके साथ ले लें r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो यह कह सकते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर या r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी को हमने एलसीएम लिया। इससे ये कटेगा, ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इससे ये कटेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर
तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 2RL बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एल से एल स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2RL 2RL 4RL बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इसे हम लिख सकते हैं टू क्यू एल आर बटा में क्यू को इसके साथ लिखे, इसको हम तोड़ दिए और 2 को इसके साथ लिखे, 2 दूना के 4 आर एल बटा में इसी को हम तोड़ के इस रूप में लिख दें आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इंटू 2R बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। R की तुलना में R की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, अतः आर स्क्वायर का जो मान होगा एल स्क्वायर से नगण्य हो जाएगा, बहुत छोटा है, अतः आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य हो जाएगा। नगण्य मतलब उसको लेंगे ही नहीं, उसमें काउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर जीरो न रखकर उसको हटा देंगे, वो नगण्य के बराबर होता है। अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR बटा में एल की वैल्यू हट जाएगी आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR बटा में आर पे 4 का आर से आर कटेगा तो E इक्वल टू 2 से 2 भी कटा, कैंसिल हुआ, वन अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटा में R क्यू प्रति कूलम। ये हुआ
फार्मूला निकल कर आया।